अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। निजामाबाद में रियासत का तीसरा IT हब कायम होगा। रियासती वजीर KTR ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ की लागत से IT हब कायम होगा। KTR ने दफ्तर बल्दिया में हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। 300 करोड़ से तरक्याती काम जारी। गाड़ियों को दिए जा रहे 5 करोड़ अलग, KTR का बयान। भाई को बहन राखी के मौके पर हेलमेट का तोहफा दे, MP कविता की मुहिम। इमरान शहजाद ने हेलमेट की तकसीम का फैसला लिया। MLA के हाथों हुई हेलमेट की तकसीम। हुकूमती कायदीन वादे करते हैं मगर बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। गर्ल्स जूनियर कॉलेज 10 साल से आगाज का मुंतजिर। बाईपास सड़क भी लीत व लाल का शिकार। अंबोजी प्रसाद का इल्जाम। अब पेशी खबरों की तफसील। IT शोबा बेपनाह मौक़ों का हामिल, नौजवान इस्तेफादा करे। शहर में रियासत का तीसरा IT हब कायम किया जा रहा है। बेशुमार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। रियासती वजीर KTR का खिताब। उन्होंने कहा कि हौसलों की कभी हार नहीं होती। निजामाबाद बाईपास रोड पर दुबे के करीब IT हब के लिए रियासती वजीर KTR ने संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ां पॉलिटेक्निक में मुनक़िदा जलसे में बताया कि IT हब का क़याम नौजवानों को रोजगार के बेशुमार मौके फराहम करेगा। रियासती वजीर ने बताया कि पहले रियासत में IT का तस्वुर भी नहीं था। IT के लिए उम्मीदवारों को दिल्ली या बैंगलोर का रुख करना पड़ता था, लेकिन पहला IT हब हैदराबाद में कायम हुआ, जिससे नौजवानों को जबरदस्त राहत और रोजगार हासिल हुआ। जबकि रियासत का दूसरा IT हब वरंगल में कायम किया गया और आज शहर निजामाबाद में रियासत का तीसरा अहम तरीन IT हब 100 करोड़ की लागत से कायम किया जा रहा है। रियासती वजीर ने बताया कि IT कंपनी ने अब तक 1,03,000 करोड़ का सरमाया IT शोबे में मशगूल कर चुकी है। इसके जरिए 5 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल हुए। उन्होंने कहा कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें अज़्म व हौसले की जरूरत है। उन्होंने निजामाबाद के ही एक IT मैन का हवाला दिया और बताया कि सामा फानंद्रा ने एक घर से काम शुरू किया था और अब वो कामयाबी के जीने चढ़ चुका है। इसी तरह मेहनत व जद्दोजहद करने वाले नौजवानों के लिए बेशुमार मौके मौजूद है, बशर्ते के मेहनत की जाए। इस प्रोग्राम में अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद शरीक थी। నిజ జీవితంలో రోజుండే జీవితంలో మనకు ఎదురయ్యే సమస్యలే వాటి నుంచి మనకు వచ్చే ఆలోచనల నుంచే కొత్త కొత్త కంపెనీలు వస్తాయి, కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు వస్తాయి. ఫనీ నిజామాబాద్ లోనే పుట్టి ఇక్కడే చదువుకున్న తర్వాత ఉద్యోగం కోసం అక్కడికి బెంగళూరు వెళ్ళాడు. ఒకసారి బెంగళూరు నుంచి వాపస్ వచ్చేటప్పుడు నిజామాబాద్ బస్సు దొరకలేదు. RTC బస్సులో రావాలంటే బస్సు దొరకలేదు, టికెట్లు అయిపోయినాయి లేదా ఏదో ఇబ్బంది అయింది. ఎట్లా రావాలని ఆలోచించు. నేను చదువుకున్నాను, నాకు అంతో ఇంతో పరిజ్ఞానం ఉంది, చేతిలో ఫోన్ ఉంది, కావాలంటే ఒక ట్యాక్సీ పిలుచుకొని పోతాం. కానీ ఒక సామాన్యుడికి ఇదే కష్టం ఎదురైతే ఎట్లా అని ఆలోచించి వెంటనే ఆ ఆలోచనకు ఒక రూపం ఇచ్చి redbus.in అనే సంస్థను పని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కంపెనీ తర్వాత ఆ కంపెనీ ఈరోజు 100 కోట్లకి ఈరోజు చేరుకుంది. దాని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూస్తే, దాని విలువ చూస్తే 100 కోట్లకు చేరుకుంది. దాంతో ఫనీ సంతృప్తి పడలేదు. డబ్బులు వచ్చినాయి కదా నాకు సరిపోయిందని కాదు, ఈరోజు మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాము. ఇంకా కొత్త ఆలోచన, ఇంకా ఎట్లా చేయాలి. అందుకే నేను ఫనీ తన వ్యాపారంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నా నేను ప్రత్యేకంగా పిలిచి నేను వారిని ఒకటే అడిగాను, ఫనీ నువ్వు బాగుపడ్డావు, నువ్వు కంపెనీ పెట్టినావు, చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది, చాలా మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినావు, కానీ
నీ నిజామాబాద్ కోసం మన తెలంగాణ కోసం నువ్వు ఏదైనా చేయాలి 100 करोड़ की लागत से आईटी हब की तामीर की जा रही है। नया बस स्टैंड को मुंतकिल किया जाएगा और अराजी को मेडिकल कॉलेज के हवाले किया जाएगा। हैदराबाद रोड ता अरसापल्ली बाईपास को 4 ट्रैक में तब्दील किया जाएगा और खवातीन के लिए स्टेडियम तामीर होगा। रियासती वजीर KTR और MP कविता के ऐलानात MLA बीगाला ने खैर मकदम किया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज्म और नस्क KTR ने जिले का दौरा किया और शहर निजामाबाद में कई एक प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और फिर पॉलिटेक्निक ग्राउंड कंटेश्वर में एक अजीम शान जलसे आम से खिताब करते हुए शहर की तरक्की में ताउन का ऐलान किया और मजीद फंड्स जारी करने का भी ऐलान किया। इस प्रोग्राम में MP कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। KTR ने ऐलान किया कि शहर के बस स्टैंड को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसकी मुकम्मल जगह निजामाबाद मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि मौजूदा हालत की जगह मेडिकल कॉलेज के लिए नाकाफी है और बस स्टैंड भी अब मुसाफिरीन की तादाद के पेश नजर छोटा पड़ चुका है। लिहाजा बस स्टैंड को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करते हुए उसकी अराजी मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में कायम किया जाने वाला IT हब 100 करोड़ की लागत से कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस IT हब से हजारों नौजवानों को फायदा होगा और तरक्की की राहें हमवार होगी। बाईपास रोड को 4 ट्रैक रोड में तब्दील करने का ऐलान करते हुए बताया कि हैदराबाद रोड से अरसापल्ली तक इस बाईपास को 4 ट्रैक में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में 148 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम जारी हैं। इसके लिए मजीद 10 करोड़ रुपए फंड्स मंजूर किए जा रहे हैं और साथ ही खवातीन को खुशखबरी सुनाई कि खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर करवाया जाएगा। MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासती वजीर और MP कविता की जानिब से ऐलान शुदा कामों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। రాబోయే దీపావళి కల్లా ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇస్తామనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించిన విషయం కూడా నాకు తెలుసు। బహుశా దేశ చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చెప్పని విధంగా ధైర్యంతో సాహసంతో ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తా నీళ్ళు ఇవ్వకపోతే ఓట్లు కూడా అడగరనే ఏకైక నాయకుడు, అంత దమ్మున్న ఏకైక నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తప్ప ఎవరైనా ఉన్నారో మీరు ఆలోచన చేయాలి। అంటే ఇంటింటికి తాగునీరు, ప్రతి ఎకరానికి సాగునీరు అనే లక్ష్యంతో నీటి విషయంలో సంపూర్ణంగా న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। నిధుల విషయానికి వస్తే గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న పాపానికి తెలంగాణ నుంచి ఆదాయం వచ్చినా ఇక్కడ ఖర్చు మాత్రం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగేది కాదు। తెలంగాణ కోసం ఉద్యమం చేసింది మీకోసమే, తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది మీకోసమే। తెలంగాణలో చేసే ప్రతి ఒక్క పని రేపటి తెలంగాణ పిల్లలంతా బాగుండాలని, అంటే మీరందరూ బాగుండాలి, మీరంతా బాగుండాలని ప్రతి ఒక్క పని కూడా చేస్తా ఉన్నాం। మరి అందులో భాగంగానే ఇవాళ గౌరవనీయులు అన్న KTR గారు కూడా మరి హైదరాబాద్ నుండి కేవలం టీ హబ్ ఇనాగ్రేట్ చేయాలి, టీ హబ్ అనేటటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో, ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమంలో నిజామాబాద్ విద్యార్థులందరితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికే వారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు, అంతకుముందు మనం యునైటెడ్ ఏపీలో ఉన్నాం। ఏపీలో ఉన్నప్పుడు ఇండస్ట్రీ అన్నా IT అన్నా కేవలం హైదరాబాద్, ఎవరు ఇక్కడ నిజామాబాద్లో ఎంత పెద్ద చదువు నీళ్ళ సప్లై కోసం మరి అవి కూడా 8 ట్యాంకులు కట్టి దాదాపు పూర్తి చేసే దశలో ఉన్నాం। మిషన్ భగీరథలో భాగంగా బల్క్ వాటర్ సప్లై 20 కోట్ల రూపాయలతోని మరి అది కూడా పైప్ లైన్ దాదాపు పూర్తి చేసే దశలో ఉంది। మేము ఒకటే స్లోగన్ చెప్తా ఉన్నాం, వీఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అని చెప్పేసి దీంతో పాటు మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మా అన్న మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి ఇంకొక 2 విషయాలు చెప్పాలి। నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గం గ్రామాలు లేవు, సర్పంచులు లేరు, ఎంపీటీసీ లేవు, మాకు ఉన్నవి కూడా కేవలం ఒక అర్బన్ మాత్రమే। शहर की तरक्की के लिए 300 करोड़ रुपए के फंड से तरक्याती काम जारी है। बल्दी सहूलतों को तेज रफ्तार बनाने के लिए 5 करोड़ के बल्दिया को गाड़ियां फराहम की जाएगी। रियासती वजीर IT का बयान।
रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म नस्क आज अपने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर भी पहुंचे। वहां उन्होंने बल्दी अमले और कॉरपोरेटर से मुलाकात की और उनके हमरा हरितहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। इस मौके पर निज़ामाबाद रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर KTR ने बताया कि शहर में तरक्याती कामों के लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे शहर में बेशुमार तरक्याती काम जारी है और शहर को खूबसूरत और जाजिब नज़र बनाया जा रहा है। जल्द ही इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और निज़ामाबाद शहर रियासत के खूबसूरत शहरों में शामिल होगा। इस मौके पर KTR दफ्तर बल्दिया के हुदूद में कायम एक यादगार की नकाब कुशाई अमल में लाई, जो कि शहर की तरक्की का मजहर है। उन्होंने इंकशाफ किया कि शहर में बल्दी सहूलतों को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे कचरा गाड़ियाँ, डीजल ऑटोस, 15 टिप्पर लॉरियाँ और 12 पिटाजी मशीन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा मिपमा शोबे के लिए भी अलहदा से 5 गाड़ियाँ फ्राहम की जाएंगी। बाद अज़ां रियासती वजीर ने डबल बेडरूम मकानों के तामीरी कामों का जायजा लिया और नए मकानों के लिए संगे बुनियाद रखा। నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ కి ఈ 4 ఏళ్లలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే డబ్బులతో కలుపుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఒక కొత్త సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టి బడ్జెట్ లోనే ప్రతి సంవత్సరం నిజామాబాద్ పట్టణానికి 100 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి మీ ఎంపీ గారు అడిగినందుకు మరొక 100 కోట్లు అదనంగా ఇచ్చి ఈ 3 ఏళ్లలోనే 400 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు ఒక్క నిజామాబాద్ KTR का हल्का निज़ामाबाद रूरल में MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने शानदार इस्तकबाल किया। KTR ने शुजकारी में हिस्सा लिया और लोगों को पौधे लगाने की तलकीन की। बाजरेड्डी गोवर्धन ने जिले में IT हब के क़याम को खुश आइन करार दिया और कहा कि इससे नौजवानों को बहुत फायदा होगा। जमासल रियासती वजीर कलवा-कुंटला तारक रामाराव आज शहर निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे। उनके इस दौरे को तारीखी दौरा कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उन्होंने आज निजामाबाद में IT हब की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा, जो कि तालीमी मैदान में इनकलाब का जामिन बनेगा और हजारों तलबा का मुस्तकबिल संवर जाएगा। आज उनके हैदराबाद से आमद के मौके पर चंद्रायनपल्ली के पास निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने रुफ़क़ा और हामियों के साथ उनका वालिहाना पुरतपाक इस्तकबाल किया। चंद्रायनपल्ली में रियासती वजीर ने तेलंगाना तहरीक के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देने वाले नौजवानों को खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां उन्होंने हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी की और इस मौके पर उन्होंने पैगाम दिया कि हमने जंगल काट डाले, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कर ली, इंडस्ट्रियां कायम की, लेकिन सेहत बख्श फिजा से महरूम हो गए। उन्होंने कहा कि कुदरत ने दरख्तों को बहुत ही कारामद बनाया है, वह फिजाई आलूदगी को जज्ब कर लेते हैं और आपको सेहत बख्श फिजा फराहम करती है। लिहाजा हर शख्स अपने और अपनी आइंदा नस्लों की फिक्र करे और पुरफिजा सेहत बख्श माहौल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए। बाजरेड्डी गोवर्धन ने KTR के दौरे को खुश आइन करार दिया और कहा कि जिले में IT हब का क़याम TRS हुकूमत का शानदार कारनामा है। उन्होंने अपनी शदीद मसरत का इजहार किया और KTR से इजहार तशक्कुर किया। हेलमेट इंसान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले अक्सर हादसात से महफूज रहते हैं, लिहाजा अपनी और अपने वालिदैन की फिक्र करें और हेलमेट इस्तेमाल करें। MLA बिगाला गणेश गुप्ता की तलकीन। उन्होंने इमरान शहजाद की जानिब से हेलमेट तकसीम किए। जमा साल TRS कायद व सदर सिटी अक़लियती सेल इमरान शहजाद की जानिब से लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे के तहत हेलमेट तकसीम किए गए। नेहरू पार्क पर मुनक़िदा एक शानदार तकरीब में रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों हेलमेट की तकसीम अमल में आई। सड़क हादसा से तशवीश का शिकार MP कविता ने राखी बंधन के त्योहार के मौके पर अपने भाई रियासती वजीर KTR को राखी बांधते हुए हेलमेट का तोहफा पेश किया था और कहा था कि मुझे अपने भाई की जिंदगी अजीज है। उन्होंने हिंदुस्तानी बहनों से अपील की थी कि अपने भाइयों को हेलमेट राखी बांधते हुए तोहफा दे। राखी बांधते हुए बहन अपने भाई की सलामती की दुआ करती है। MP कविता की तहरीक थी कि दुआ के साथ साथ हेलमेट पेश करते हुए भाई की सलामती को यकीनी बनाया जाए। MP कविता की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इमरान शहजाद ने आज MLA के हाथों हेलमेट तकसीम करवाए। MLA ने इमरान शहजाद की सताइश की और लोगों की जिंदगियों की फिक्र करने पर इजहार तशक्कुर किया और उन्हें काबिल मुबारकबाद करार दिया।
उन्होंने हेलमेट की अहमियत और जरूरत पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि अपने जानों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हेलमेट जरूर इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम से जिला सदर टीआरएस अक़लियती सेल नवीद इकबाल, तारिक अंसारी, चांगोबाई कॉर्पोरेटर व दीगर ने मुखातिब किया। इस प्रोग्राम में कायद टीआरएस मोहम्मद रफी, मौलवी मकसूद आलम, अफजल तेजान व दीगर मौजूद थे। आजकल हम स्टाइल में जाके हमारे बाल खराब हो जाएंगे, हमारे चेहरा खराब हो जाएंगे, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, अगर ऐसा सोचते हमारा जिंदगी खराब हो जाएगा। हमारे जो ऊपर उम्मीद रखते हैं हमारे माँ बाप, उनकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुल्क में इसको इतनी खूबसूरती के साथ सहराया गया कि सिस्टर फॉर चेंज के नाम से एक बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को हेलमेट का तोहफा देकर उसकी सलामती की दुआ करती है। मुल्क में आबादी की तेजी से इजाफा, ट्रैफिकिंग निजाम में हम हिंदुस्तानी शहरी जल्दबाजी की कोशिश में अपनी जानों के जो है जोखिम मोल लेते जो है आपने इसी तरह जो है राखी पूर्णिमा के मौके पर जो है इसको हेलमेट की तकसीम का जो है आगाज़ किया था और उसी ज़िम्मन में ये साल भी जो है आपने इस कॉज को जो है दोबारा जो है दोहराया है। यकीन मैं तमाम जो है टीआरएस की जानिब से, तमाम निज़ामत की अवाम की जानिब से जो है मैं उनको सलाम करता हूँ। हैट्स ऑफ टू मिस्टर इमरान शहजाद फॉर दिस नोबल कॉज, यू ऑलवेज कम टू द फॉरवर्ड फॉर दिस सोशल कॉज। మరి ఎవరికి రాని ఆలోచన మన ఎంపీ గారైన కల్వకుంట్ల అక్క గారికి వచ్చింది। మరి సిస్టర్ ఫర్ చేంజ్ అనే ఆలోచన మన అన్నదమ్ములకి మనం ఏదైతే రాఖీ పండుగ రోజు రాఖీ కడతామో అలాగే అన్నయ్యలకు తమ్ముళ్ళకి మనము ఒక ఏదైనా కానుకగా ఇవ్వాలి, మరి వాళ్ళు బాగుండాలి। మరి ఎటైనా పోతుంటే మరి బైక్ మీద వెళ్తుంటే వాళ్ళకు యాక్సిడెంట్లు అయ్యి మరి ఏదో అనర్థాలు జరిగి వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చే వరకు మనకు నమ్మకం ఉండదు, మరి ఆ కుటుంబంలో ఎంత బాగుంటుందో అది అనుభవించే వాళ్ళకే తెలుస్తుందని ఆలోచన। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इंसानी हमदर्दी से सरशार एक पैगाम दिया। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बल्कि वालिदैन और बीवी बच्चों का भी सहारा है। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने नेहरू पार्क पर इमरान शहजाद की जानिब से मुनाकिदा हेलमेट तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने हाथों से हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने एक पैगाम दिया जो बिलखुसूस नौजवानों की बेहतरी के लिए आपकी दिलचस्पी और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे के तहत एमएलए की तकरीर को पेश किया जा रहा है। बगौर सुने। देखिए आज इतना बिजी रह के भी कल केटीआर साहब आ रहे हैं, फिर भी मैं कहीं प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया लेकिन मैं कहीं भी नहीं गया, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है नौजवानों के लिए। रिसेंटली मुझे एक व्हाट्सएप आया था, व्हाट्सएप मैसेज में मैं देख रहा था, आप लोग भी देखे होंगे, एक बस आती रहती है, उसके बाजू में एक आदमी ने बस को ओवरटेक करने के लिए में से घुस जाता, चल के घुस जाता बस के नीचे, बस के टायर सर के ऊपर से छिड़ जाता, फिर वो आदमी उठ के गाड़ी चालू करके चले जाता। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन ऐसे हुआ कि वो अपने सर पे हेलमेट पहना था। इसीलिए नौजवान बच्चों, आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत उम्मीद रखते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ये सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरह। आजकल हम स्टाइल में जाके हमारे बाल खराब हो जाएंगे, हमारे चेहरा खराब हो जाएंगे, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, अगर ऐसा सोचते हमारा ज़िंदगी खराब हो जाएगा। हमारे जो ऊपर उम्मीद रखते हैं हमारे माँ बाप, उनकी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारे छोटे भाई इमरान ने कल बाइक रैली है, उसके लिए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लिए मेरे खुद के पैसे मैं हेलमेट देता हूं करके वो आगे आए। मैं आप लोगों की तरफ से इमरान शहजाद को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं निज़ामबाद में तमाम नौजवान बच्चों को और जो भी टू व्हीलर में जाते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए देख के हेलमेट पहनिए ताकि कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये प्रोग्राम में मुझे चीफ गेस्ट बना के
मुझे मेरे हाथों से हेलमेट बांटा जा रहा है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे नौजवान लीडर KTR साहब यहाँ पे निजामाबाद में आ रहे हैं हमारे लिए। हुकूमत में शामिल कायदीन वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन अवाम के बुनियादी मसाइल की एक्सवी में दिलचस्पी नहीं लेते। ज़ेरे इल्तिवा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स और बाईपास रोड उसकी अदना मिसाल है। तेलंगाना जना समिति जिला कन्वीनर अंबोजी प्रसाद का सहाफती बयान। तेलंगाना जना समिति पार्टी ऑफिस में निजामाबाद जिला कन्वीनर ए प्रसाद ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बरसरे इख्तिदार कायदीन अवाम के हकीकी मसाइल की एक्सवी पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत बुनियादी अवामी मसाइल को समझने और उसकी एक्सवी करने में अक्सर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली का मसला देरीना मसला है। इस ताल्लुक से अवाम के मुख्तलिफ गोशों ने नुमाइंदगी की और हुकूमत के जिम्मेदार कायदीन ने उसके ताल्लुक से मुस्बित तयक़ुन दिया था, मगर फिर ये कायदीन अपने वादों को फरामोश कर चुके हैं। इस स्कूल की इमारत तामीर होकर 10 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। कॉलेज के आगाज न करने की वजह से इन 10 सालों में कई तालिबात ने तर्क तालीम कर दिया, जिससे तालिबात का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। प्रसाद ने 10 सालों से ज़ेरे इल्तिवा बाईपास रोड की फिलफोट तामीर पर जोर दिया और कहा कि अरसापल्ली में आकर ये रोड खत्म हो जाती है, इसको सही किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहर निजामाबाद के लिए नए मास्टर प्लान को तैयार करवाए। मौजूदा मास्टर प्लान 1961 की आबादी और ट्रैफिक के लिहाज से बनाया गया था और अब इस आबादी और ट्रैफिक में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने मौजूदा मास्टर प्लान को बेमकसद व बेफैज करार दिया। 61లో మనం నిజామాబాద్ నగరానికి మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించారు। అప్పటి నుంచి నిజామాబాద్ 4 వైపులా అనేక కొత్త ప్రాంతాలు, శివారు ప్రాంతాలు ఏర్పడ్డాయి। అయితే ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదట్లో 2014లో కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ కోసం నిజామాబాద్ మున్సిపల్ అధికారులు ప్రతిపాదనలు తెర మీద తీసుకొచ్చారు। కానీ ఆ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇప్పటి వరకు తుది రూపం రాకపోవడం శోచనీయం। ఇప్పటికైనా KTR మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నందున నిజామాబాద్ నగరానికి కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ వెంటనే ఖరారు చేసి తుది రూపం ఇవ్వాలని। पुलिस और डिफेंस एकेडमी की जानिब से एथलेटिक मुकाबलों का इनेकाद, 600 खिलाड़ियों की शिरकत, जिला सतह पर कामयाब खिलाड़ियों को रियासती सतह पर खिलाया जाएगा। ओलंपिक एसोसिएशन चेयरमैन गड़ीधर रामलू का बयान। शहर के नागाराम में वाक़ राजा राम स्टेडियम में कोडाइना पुलिस डिफेंस एकेडमी की जानिब से जिला साज पर एथलेटिक खेलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इन खेलों की इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन गड़ीधर रामलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब के दौरान बताया कि यहाँ मुनक्किदा खेलों के मुकाबलों में 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर रनिंग, डिस्क थ्रो, लॉन्ग जंप के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिले सतह पर जीतने वाले खिलाड़ियों को रियासती सतह के मुकाबलों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 और 19 अगस्त को कच्चीबौली स्टेडियम हैदराबाद में रियासती मुकाबले मुनक्किद होंगे। ఆ ఎక్స్ట్రా క్యూరికులర్ యాక్టివిటీస్ని వదిలేసి ఓన్లీ పుస్తకాల పురుగుల్లాగా మనకి ప్రపంచంలో వేరేది ఏం లేదు అనేటట్టు దానికే అంకితం అయిపోయి, కానీ సమాజంకు ఉపయోగపడేటోళ్ళు ఓవరాల్ జనరల్గా మనకు మనం ఉపయోగపడడం, సమాజంకు ఉపయోగపడడం, ఆ స్పిరిట్ అనేది సమాజంకు ఉపయోగపడే స్పిరిట్ నేర్పగలుగుతుందంటే అది ఒకటే స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। निजामाबाद में रियासत का तीसरा IT हब कायम होगा। रियासती वजीर KTR ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ की लागत से IT हब कायम होगा। KTR ने दफ्तर बल्दिया में हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। 300 करोड़ से तरक्याती काम जारी। गाड़ियों को दिए जा रहे 5 करोड़ अलग, KTR का बयान। भाई को बहन राखी के मौके पर हेलमेट का तोहफा दे, MP कविता की मुहिम। इमरान शहजाद ने हेलमेट की तकसीम का फैसला लिया। MLA के हाथों हुई हेलमेट की तकसीम। हुकूमती कायदीन वादे करते हैं मगर बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। गर्ल्स जूनियर कॉलेज 10 साल से आगाज का मुंतजिर।
बाईपास सड़क भी लीतवलाल का शिक्का, अंबोजी प्रसाद का इल्जाम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।